रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। मसनवी रूमी के दफ्तर स्वयं से हम कुछ हिकायत हैं, पिछले कई हिकायतें हम कर चुके हैं, तो उससे चाहेंगे कि मौलाना रूम की इन हिकायतों से हम कुछ सबक हासिल करें और उससे ज़िक्र करके हम कुछ हासिल कर सकें। मौलाना रूम की मसनवी के बारे में कहा जाता है कि ये कुरान पाक के बाद, अहादीस के बाद इनका तीसरा रुतबा आता है। कहते हैं मौलाना रूम की ये हिकायत इल्हामी थी, कुछ कैफियत थी, वो हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि क्या वाक़या हुआ था शम्स तबरेज़ सरमस के बाद। उसके बाद मौलाना रूम अक्सर ख़ामोश रहते थे और उसके बाद अगर बोलते थे तो ये हिकायत होती थी जो मसनवी रूमी में 5 दफातर की शक्ल में हमारे पास आई है। एक छोटी सी हिकायत है मगर पुरमफ़हूम है, बड़ा सबक है इसमें। कहते हैं कि एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में निकला और जाल हाथ में था, तो उसने जाल में एक चिड़िया को फंसाया। अब छोटी सी चिड़िया जाल में फंस गई तो शिकारी ने दिन भर दूसरा शिकार किया मगर कुछ हाथ नहीं आया। अब सोचा इस चिड़िया को ही जाल से निकाल कर इसका गोश्त खा लूँ और इसे पका कर अपना पेट भर लूँ। जैसे ही चिड़िया को जाल में से हाथ में से लिया तो चिड़िया ने कहा कि सुनो ए शिकारी, तुमने बहुत से शिकार किए होंगे, हरन का गोश्त खाया होगा, बहुत लजीज़ गोश्त खाए होंगे, बकरे खाए होंगे, मुर्ग मुसल्लम खाए होंगे, तुम इतनी सी छोटी चिड़िया को ज़बह करके क्या पेट भर सकोगे? तुम्हारा तो एक लुक़मा भी नहीं होगा। तो शिकारी ने कहा दिन भर मैंने मेहनत की है, कुछ तो हासिल होगा। तो शिकारी को चिड़िया ने कहा कि अगर इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ हासिल हो जाए तो। अब शिकारी का हाथ कुछ ढीला पड़ गया चिड़िया से, तो उसने कहा क्या मतलब? कहा कि मैं तुम्हें अगर ऐसी नसीहत करूं, ऐसी बात बताऊं जो तुम्हें सारी ज़िंदगी फ़ायदा दे, तो इस एक लुक़मे से बेहतर है कि वो तुम नसीहत सुन लो। अब शिकारी को कुछ समझ में आने लगा। उसने कहा तुम छोटी सी एक चिड़िया हो, तो मुझे क्या नसीहत करोगी कि वो नसीहत मेरी सारी ज़िंदगी काम आएगी। उसने कहा चले ऐसे कर लो कि तुम मुझे अपने हाथ में ले लो, जब तुम मुझे हाथ में रखोगे तो मैं तुम्हें उस वक्त एक नसीहत करूँगी। मैं तुम्हें ज़िंदगी में 3 नसीहत ऐसी करूँगी जो तुम्हें सारी ज़िंदगी बहुत फ़ायदा देंगी। तुम बड़े बड़े शिकार करके उन्हें बेच कर भी इतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सकोगे। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठ कर करूँगी, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे ज़बह कर लेना। दूसरी नसीहत दीवार पर बैठ कर करूँगी, अगर तुम्हें उस वक्त भी समझ में ना आए तो मुझे पकड़ लेना। तीसरी नसीहत अगर दोनों समझ में आए तो मैं दरख्त पर करके आखिरी नसीहत करके उड़ जाऊंगी। अब शिकारी को कुछ समझ में आने लगा। उसने चिड़िया को अपने हाथ पर लिया और कहा कि बोलो। चिड़िया ने कहा कि कभी भी सुनी सुनाई बात पर एतबार मत करना, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर एतबार करके बहुत से इंसानों ने बहुत बड़े धोखे खाए हैं। अब शिकारी को कुछ समझ में आ गया। उसने कहा बात तो अच्छी है, मैंने तुम्हारी शराइत मान ली, तुम्हारी नसीहत बहुत अच्छी थी। उसके बाद उसे छोड़ दिया। वो दीवार पर बैठी और कहा अब दूसरी नसीहत बताओ। कहा कि दूसरी नसीहत ये है कि कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसका मलाल मत करना। तो अब चिड़िया ने कहा कि मैं इसे आज़माऊँ कि नसीहत पर इसका कुछ अमल हुआ कि नहीं। तो शिकारी बहुत खुश हुआ, बात तो अच्छी है, मगर उसे कहा कि एक बात तुम भूल गए, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे पेट में एक पाँव का एक कीमती हीरा था और तुमने मेरी शराइत मान ली। अगर तुम मुझे ज़बह करते तो उस हीरे से पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे। अब शिकारी ने सर पर हाथ रखा और रोने पीटने लगा। कहा कि मक्कार चिड़िया, तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इतना कीमती हीरा तुम्हारे पेट में है। तो चिड़िया ने कहा कि मैंने पहली नसीहत तुम्हें क्या की थी? तो शिकारी ने कहा पहली नसीहत ये की थी कि कभी भी सुनी सुनाई बात पर एतबार मत करना। तो चिड़िया ने कहा तुम ये बताओ कि मैं एक टांग पर खड़ी होती हूँ, क्या उस एक टांग पर खड़े होने के लिए एक पाँव का हीरा इतना वज़न बर्दाश्त कर सकता है? तो मैंने तुम्हें कहा था कि सुनी सुनी बात पर एतबार मत करना, मेरे पेट में कोई हीरा नहीं है, मैं इतना वज़न बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अब और रोने पीटने लगा जब, तो चिड़िया ने कहा कि मैंने अब दरख्त पर उड़ गई और कहा कि मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत की थी कि कभी भी जो हाथ से चीज़ चली जाए उस पर
पछताना नहीं। तो अब वो निढाल हो गया शिकारी, कहा कमबख्त अब चलो तीसरी नसीहत ही मुझे बताओ, मेरे हाथ से तो शिकार चला गया। उसने कहा तीसरी नसीहत नहीं करूँगी, क्योंकि जब तुमने 2 नसीहतों का असर नहीं लिया तो अब तीसरी नसीहतों का क्या असर लोगे। मौलाना रूम कहते हैं जाहिल जहालत का ग़ुलाम होता है, कभी भी अच्छी चीज़ कबूल नहीं करता। इसी तरह अगर कोई जाहिल हो उसे नसीहत कभी भी मत करे, वो कभी भी असर नहीं लेगा। आपका अपना वक्त भी ज़ाया होगा, आपकी अपनी दानाई भी ख़राब होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।